नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है। पीएम मोदी ने शपथ भी ले लिया, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार गिरने वाली है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद अब राहुल गांधी का भी ये बयान सामने आया कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। असल में ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि ये सरकार अस्थाई नहीं है, ये सरकार आने वाले समय में गिर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी के सहयोग से ये सरकार बनी है या सरकार चल रही है, उसके बाद से लगातार कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी का अपना डिमांड है, जेडीयू का अपना डिमांड है। नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की बात लगातार कहते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की बात कहते रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन में साथ आए, तब भी उनकी मांग के बावजूद भी, उनके लगातार कहने के बाद भी बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। तो उससे साफ है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि वो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की मांगों को किस तरीके से लेती है, किस तरीके से तरजीह देती है मांगों को, और उनकी मांगों को किस तरीके से मानती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में शामिल दल लगातार उनके संपर्क में हैं, जिनके की संबंध चंद्रबाबू नायडू से काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं, नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। चाहे अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो कई ऐसे नेता हैं जिनके संबंध चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। काफ़ी उन्हें यकीन है इस बात को लेकर कि जब भी ऐसा मौका आएगा, जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को देखते हुए वो अपने खेमे में करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, उनको मनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसीलिए राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। बिल्कुल। और अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन में जो बाकी दल हैं, उनका भी यही कहना है कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। संजय राउत जो कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उनका बयान लगातार ये सामने आ रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये सरकार अपनी समय सीमा जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी और बीच में ही सरकार को गिरना होगा। सरकार को गिराने में कोई कसर जो है बाकी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट है कि वो बीजेपी के खिलाफ मैंडेट है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ऐसी सूरत में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, वो एनडीए के घटक दल के समर्थन से बने हैं। ऐसी सूरत में संजय राउत हो या इंडिया गठबंधन में शामिल जो दूसरे नेता हैं, उनका लगातार ये कहना है कि सरकार अपनी जो उनकी सीमा है उस सीमा के अंदर काम नहीं कर पाएगी, उस सीमा के बाहर काम करना पड़ेगा ऐसी सरकार को। और जो मियाद है इस सरकार को 5 साल का, उस 5 साल से पहले ही ये सरकार को गिरना होगा। सपा और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है, ये लोग बार बार आरोप एनडीए पे लगा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में इन दोनों का गठबंधन टिकेगा? यूपी के 2 लड़के कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, यूपी के 2 लड़के के बारे में अभी राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि यूपी के 2 लड़के आने वाले समय में कमाल दिखाएंगे। और उनके ट्वीट से, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनको जन्मदिन की बधाई दी और राहुल गांधी ने उस ट्वीट का जवाब दिया, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे भी काम करता रहेगा। और आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के उपचुनाव हैं, उस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच में काफ़ी अच्छी ट्विनिंग है। दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं, बेहतर समझते हैं, और कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे निर्णय हैं जिनको लेने में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर लेने में हिचकते नहीं हैं। और आने वाले समय में आपने देखा कि जो अमेठी हो, रायबरेली हो, उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तहत दोनों ही पार्टियों ने काम किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैलीज हुई, उस रैलीज के बाद जो है एक संदेश देने की कोशिश की गई और लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताने में कामयाब हैं
कि जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा के उपचुनाव हों, विधानसभा के चुनाव में दोनों ही दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अगर साथ में चुनाव लड़ेंगे ये लोग तो फिर इससे नुकसान किसको होगा? जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि सपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तो अगर विधानसभा चुनाव में ये दोनों साथ आएंगे तो नुकसान, नफा किसको होगा और नुकसान किसको? देखिए, विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी सीटों पर वो दावेदारी जरूर करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि उनकी ताकत में इजाफा हुआ है और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जो है वो मुस्लिम वोट बैंक का फायदा समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो उनको मिलता रहा है। ऐसी सूरत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो सहमति होगी, उस सहमति में मूल आधार है इस बात को लेकर कि आने वाले समय में जहां जहां कांग्रेस पार्टी का दबदबा है वहां पे कांग्रेस पार्टी को सीटें मिले, जहां समाजवादी पार्टी की ताकत है वहां समाजवादी पार्टी को सीटें मिले, और दोनों ही नेता, चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव हों, दोनों ही नेता या तीनों ही नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को पछाड़ने में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उभर कर सामने आई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उस झटके के बाद से लगातार ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो ताकत बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी की जो सीटों में इजाफा हुआ है, उनको देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़े तो बीजेपी को पटकनी दे सकती है। बिल्कुल। अगर बात प्रियंका गांधी की करें तो ये चर्चाएं हो रही है कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ने वाली है, राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने वाले हैं। लेकिन अगर बाकी दलों की बात करें तो ये बयानबाजियां तेज हो गई है। आरोप भी लग रहा है राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी यूपी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वायनाड वो प्रियंका गांधी को भेज रहे हैं। वो यूपी की जमीन अपने हाथ में रखना चाहते हैं, प्रियंका गांधी को नहीं देना चाहते। देखिए, रायबरेली में जब सोनिया गांधी पिछला चुनाव लड़ी थी 2019 में, तो करीब 1.5 लाख के आसपास उनको वोट से जीत मिली थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी को 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं और वायनाड से ज़्यादा वोट रायबरेली में मिला है। उस आधार पर ही एक फैसला हुआ कि जब रायबरेली की जनता ने उन्हें ज़्यादा वोटों से जिताया है तो रायबरेली की सीट हम रखें, क्योंकि रायबरेली की सीट अगर छोड़ने पे रिस्क हो सकता है कि बीजेपी एकजुट होकर ऐसी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है जो कि राहुल गांधी को या कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके, कड़ी टक्कर दे सके। रायबरेली के मुकाबले वायनाड सीट काफ़ी सेफ सीट मानी जाती है। 2019 में जब अमेठी राहुल गांधी हारे थे तब भी वायनाड से उन्हें जीत मिली थी, और वायनाड सीट के भरोसे उन्होंने संसद में अपनी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को बुलंद किया, जनता की आवाज़ को बुलंद किया, और कई मौक़ों पर सरकार को दबाव में देखने को मिला। ऐसी सूरत में वायनाड सीट छोड़ने का फैसला जो है ये इस तरीके से लिया गया कि एक प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग भी हो जाएगी वायनाड सीट से। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद प्रियंका गांधी संसद में एंट्री उनकी हो जाएगी। और वायनाड सीट से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि केरला में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली, कई जगह पे सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद से ये कह सकते हैं कि वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सलाह दी कि रायबरेली आपको रखना चाहिए और वायनाड सीट छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है यूपी का सियासी समीकरण। अब आगे क्या होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।